पांचवें चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम पर कैद। यूपी में सबसे ज्यादा 14 सीट और महाराष्ट्र की 13 सीट पर मतदान। पांचवें चरण की कम वोटिंग से सत्ता या विपक्ष किसे होगा सबसे बड़ा नुकसान। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान हुआ है। मैदान में उतरे 695 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इन 49 सीटों में यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीट, बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, उड़ीसा की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट, लद्दाख की 1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई है। पांचवें चरण में कई बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत पर जनता ने फैसला कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चिराग पासवान, पीयूष गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई केंद्रीय मंत्री मैदान में थे। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% और चौथे चरण का मतदान रहा 69.16%। लेकिन पांचवें चरण में फिर से मतदान कम हुआ है 2019 की तुलना में, और ये आंकड़ा कई बार पार्टियों को परेशान कर सकता है। बात अगर करें पहले चरण की तो 2019 में 69.96% रहा था, जबकि 2024 में 66.14%। दूसरे चरण की बात करें तो 2019 में 70.09% रहा था, जबकि 2024 में 66.71%। बात करें तीसरे चरण की तो यहाँ पर था आंकड़ा 2019 में 66.89%, जबकि 2024 में 65.68%। अगर बात करें चौथे चरण की तो चौथे चरण में जो आंकड़ा 2019 में था वो था 69.12%, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 69.16% रहा था। चौथे चरण के बाद पांचवें चरण की बात की जाए तो पांचवें चरण में 2019 में जो आंकड़ा था वो था 62.02%, जबकि 2024 में 57.5%। ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, जब चुनाव आयोग इसे अपडेट करेगा तो हो सकता है इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ये फिलहाल आंकड़ा जिला कार्यालयों से मिला हुआ है। अगर बात करें अब प्रदेश में कितनी कहां वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में वोटिंग हुई है, तो इसमें पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का, जहां 73% वोटिंग हुई है। उसके बाद आता है लद्दाख, जहां 67.15% वोटिंग हुई है। नंबर 3 पे आता है झारखंड, जहां 63% वोटिंग हुई है। नंबर 4 पर है उड़ीसा, जहां पर 60% वोटिंग हुई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 57.79% वोटिंग हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में हुई है 54.67%। बिहार की बात करें तो यहाँ पर 52.82% और महाराष्ट्र में 50 का आंकड़ा नहीं पार हुआ, 49.04%। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग दर्ज की गई थी। चौथे चरण की बात करें तो 69.16% और पांचवें चरण का जो आंकड़ा है वो है 57.52% का। चौथे चरण को छोड़ दिया जाए तो 4 चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। तो इसके बाद जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, उनका सवाल ये होता है कि कम वोटिंग से किसका नुकसान होता है। तो कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध माना जाता है। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी, और जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है तब 4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल ने वापसी की थी। तो अब आपको क्या लगता है, क्या भाजपा सरकार वो रिकॉर्ड तोड़ेगी और दूसरी सरकार बनेगी जो कम मतदान में भी सरकार में वापसी करेगी, या फिर विपक्ष यहां पर चौका लगाएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।